हरियाली अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। सावन की हरियाली, वर्षा की फुहारें, मिट्टी की सौंधी खुशबू, प्रकृति का अनुपम सौंदर्य, इन्हीं सब के बीच आता है हरियाली अमावस्या का पावन पर्व। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह पर्व केवल धार्मिक आस्था का विषय नहीं, बल्कि ज्योतिष, खगोल विज्ञान, आयुर्वेद शास्त्र, पर्यावरण विज्ञान और लोक जीवन का अद्भुत संगम भी है। आइए जानते हैं हमारे ऋषि मुनियों ने इस पर्व को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना। हरियाली अमावस्या का आध्यात्मिक और ज्योतिषीय महत्व है। सावन मास की अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में स्थित होते हैं। ज्योतिष शास्त्र में अमावस्या आत्मचिंतन, मन की शुद्धि, पितृ स्मरण और नई सकारात्मक शुरुआत करने का प्रतीक मानी जाती है। सावन भगवान शिव की आराधना का महीना है। शिव की उपासना मन को शांत करती है, संयम का संदेश देती है और हमें प्रकृति के प्रति कृतज्ञता बनाती है। इसी कारण इस दिन दान, जप, तप, जल संरक्षण और वृक्षारोपण का विशेष महत्व है। खगोल विज्ञान के अनुसार अमावस्या वह अवस्था है जब सूर्य और चंद्रमा लगभग एक ही दिशा में होते हैं, इसलिए चंद्रमा का प्रकाशित भाग पृथ्वी से दिखाई नहीं देता। यही समय है वर्षा ऋतु के मध्य का होता है। भूमि में पर्याप्त नमी, अनुकूल तापमान और नियमित वर्षा के कारण पौधों की जड़ें तेजी से विकसित होती हैं। इसलिए वैज्ञानिक दृष्टि से यह वृक्षारोपण का सबसे उपयुक्त समय माना जाता है। यानी हमारी परंपराएं केवल आस्था पर नहीं, बल्कि प्रकृति के वैज्ञानिक नियमों पर भी आधारित है। हमारे शास्त्र कहते हैं वृक्षो रक्षति रक्षितः, अर्थात जो वृक्ष की रक्षा करता है, वृक्ष उसकी रक्षा करता है। एक वृक्ष हमें ऑक्सीजन देता है, वर्षा चक्र को संतुलित करता है, भूजल संरक्षण में सहायता करता है, मिट्टी के कटाव को रोकता है और पक्षियों व जीव जंतुओं का आश्रय बनता है। आज जब पृथ्वी ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण, जल संकट जैसी चुनौतियों का सामना कर रही है, तब वृक्षारोपण केवल एक सामाजिक कार्य नहीं, बल्कि मानव अस्तित्व की आवश्यकता बन चुका है। आयुर्वेद बताता है कि वर्षा ऋतु में पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है, इसलिए इस मौसम में हल्का, सात्विक और ताज़ा भोजन करना अधिक लाभकारी माना गया है। इतना ही नहीं, हरियाली अमावस्या के बीच कुछ समय बिताने से तनाव कम होता है, मन प्रसन्न होता है और शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हरियाली अमावस्या हमें केवल पूजा करना नहीं सिखाती, बल्कि समाज और प्रकृति के प्रति अपना कर्तव्य निभाने की सीख देती है। गांव में इन दिनों में मेले लगते हैं, लोग सामूहिक रूप से वृक्षारोपण करते हैं, बच्चे और युवा पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेते हैं। कल्पना कीजिए यदि भारत का हर परिवार हर वर्ष केवल एक पौधा लगाए और उसकी देखभाल करे, तो कुछ ही वर्षों में करोड़ों नए वृक्ष हमारे पर्यावरण को नई जीवनी शक्ति दे सकते हैं। इससे अवसर पर, इस पर्व पर आइए संकल्प लेते हैं। एक पौधा अवश्य लगाएंगे, जल और पर्यावरण की रक्षा करेंगे, संतुलित और सात्विक भोजन अपनाएंगे, प्रकृति के बीच समय बिताकर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, आने वाली पीढ़ियों के लिए हरियाली का उपहार छोड़कर जाएंगे। याद रखिए, पेड़ केवल धरती की शोभा नहीं, बल्कि मानव जीवन की सांस है। हरियाली केवल प्रकृति का श्रृंगार नहीं, बल्कि स्वस्थ, समृद्ध और सुरक्षित भविष्य का आधार है। यदि हम प्रकृति का सम्मान करेंगे, तो प्रकृति भी हमें स्वच्छ हवा, शुद्ध जल, अच्छा स्वास्थ्य और सुखद भविष्य का आशीर्वाद देगी। इसी हरियाली अमावस्या पर केवल पौधा लगाने का नहीं, बल्कि उसे वृक्ष बनाने तक सेवा करने का संकल्प लें। यदि आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो, तो इसे अपने परिवार और मित्रों को साथ साझा करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताइए कि आप इस हरियाली अमावस्या को कौन सा पौधा लगाने जा रहे हैं। धन्यवाद।